एक जंगल में सोनी चिड़िया और उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और छोटा भाई चीकू रहता था। एक दिन अचानक सोनी के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद उसका भाई चीकू जितनी जमा पूंजी थी वो लेकर घर से विदेश भाग जाता है। इसके बाद सोनी और उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती हैं और सोचने लगती हैं चीकू ने अच्छा नहीं किया, हम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। एक दिन सोनी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी एक सहेली उससे कहती है कि सोनी, रक्षाबंधन आने वाले हैं, चल बाजार से राखी खरीद कर लाते हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं क्या करूँगी राखी खरीद कर। तेरा कोई भाई नहीं है, पर तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तेरा एक भाई था जो तेरे पिता के मरने के बाद सारा धन लेकर विदेश भाग गया। तू उसकी बातें मेरे सामने मत कर, वो मेरा भाई नहीं है। अगर वो मेरा भाई होता तो मेरे साथ रहता और ऐसे घर से नहीं भागता। इतनी बात कहकर सोनी रोने लगती है। तभी सोनी की सहेली बोलती है, तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था तू उसे अपना भाई नहीं मानती, वरना मैं तुझे उसकी याद नहीं दिलाती। तू अपने घर जा, मैं बाजार से अपने भाई के लिए राखी खरीद कर लाती हूँ। सोनी की सभी सहेलियां अपने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने चली जाती हैं। तभी सोनी एक नदी के पास बैठकर रोने लगती है। उसे रोते देखकर एक परी वहां आ जाती है और वह सोनी से बोलती है, तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? तभी सोनी कहती है, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही रो रही हूँ। तभी परी बोलती है, तुम अपने रोने का कारण मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तभी सोनी अपने भाई के बारे में परी को बताती है और कहती है, यदि वो घर पर होता तो मैं उसे राखी बांधती। सोनी की बात सुनकर परी कहती है, तुम रोना बंद करो, इस बार रक्षाबंधन पर तुम्हारा भाई तुम्हारे पास जरूर आएगा। तुम उससे नाराज मत होना, तुम बाजार जाओ, अपने भाई के लिए राखी खरीद कर ले आओ। सोनी सोचती है कि मेरे पास तो राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। वह वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगती है। घर पहुँचने के बाद वह अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, इस बार रक्षाबंधन पर भैया घर आ रहे हैं। सोनी को इतना खुश देखकर उसकी माँ सोचती है, सोनी को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा, काश चीकू भी सोनी से इतना ही प्यार करता हो और वह इस बार घर वापस आ जाए। फिर सोनी कहती है, माँ, मुझे राखी खरीदनी है, पैसे दे दो। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ की बात सुनकर सोनी उदास हो जाती है और कहती है, अगर मैं राखी नहीं लाई तो भैया के क्या बांधूंगी। उसकी माँ कहती है, बेटा तू अपने हाथों से राखी बना ले। तभी सोनी अपने हाथों से बहुत सुंदर राखी बना लेती है। राखी को अपने दोस्तों के पास दिखाने के लिए ले जाती है और वो अपने सभी दोस्तों को दिखाती है। तो सभी दोस्त बोलते हैं, तुम इतनी सुंदर राखी कहाँ से लाई हो, हमें भी लेनी है। तभी सोनी कहती है, ये राखी मैंने अपने हाथों से बनाई है, अपने भैया के लिए, मेरे भैया आ रहे हैं। इतना कहकर सोनी अपने घर जाने लगती है। वह घर पर बैठी थी, तभी एक तोता डाकिया आता है। तभी सोनी, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। तभी डाकिया तोता, कि ये पत्र तुम्हारे भाई ने भेजा है। तभी टोनी बोलती है, मुझे पढ़ के सुनाओ, इसमें क्या लिखा है। डाकिया उसे पढ़कर सुनाता है। उसमें लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मुझे जो सज़ा दोगी वो मुझे स्वीकार होगी। मैं घर आ रहा हूँ।
तभी डाकिया पत्र देकर चला जाता है। सोनी अपने भाई का इंतज़ार करती है। तभी रक्षाबंधन वाले दिन उसका भाई सोनी के लिए गिफ्ट लेकर आता है। तभी सोनी अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है और उसकी राखी बांधने लगती है। उसका भाई इतनी सुंदर राखी कहाँ से लाई हो? ये राखी मैंने अपने हाथों से बनाई है। तभी वह बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सोनी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद सब लोग प्रेम से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों।